नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस मान चुकी है हार। दरअसल आपके लिए बता दें कि कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने फिर एक बार ईवीएम के ऊपर सवाल उठाया है और उन्होंने कई बयान जो हैं वो ईवीएम को लेकर दिए हैं। आखिरकार 2024 के चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर फिर एक बार सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? जहां एक तरफ तमाम राज्यों में कांग्रेस की बन चुकी है सरकार, तो फिर 2024 के चुनावों को लेकर क्यों सता रहा है आखिरकार ईवीएम का डर? दरअसल आपके लिए बता दें कि कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने मीडिया चैनल से बात करते हुए जो है वो ईवीएम को लेकर तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम असल में तो मशीन ही है, अन्य मशीनों की तरह इसके साथ भी छेड़खानी हो सकती है, इसे हैक किया जा सकता है। लोकतंत्र तकनीकी के भरोसे छोड़े जाने के मुकाबले काफी कीमती है। सवाल यह नहीं है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन पेपर बैलेट पर वापस जाने के लिए काफी वजह है। एक सीधी वजह यह है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम असल में मशीन ही है और अन्य मशीनों की तरह इसके साथ भी छेड़खानी हो सकती है। इसे हैक किया जा सकता है, इसके कामों को बाधित किया जा सकता है, इसे खोला जा सकता है, इसमें गड़बड़ की जा सकती है। इसी के साथ मनीष तिवारी ने कहा कि मुझे ईवीएम को लेकर भारत के निर्वाचन आयोग का सतमस्तक जुनून जो है वो समझ नहीं आता कि आखिरकार भारत का जो चुनाव आयोग है उसमें इतना ज्यादा क्यों जुनून है कि वो हमेशा ही ईवीएम से चुनाव कराता है। यहां तक कि देश जहां पहले ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता था, आज वहां वापस बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। सीधा सा कारण यही है कि उससे छेड़खानी नहीं की जा सकती, इसीलिए इन हालात में 2024 के चुनाव भी बैलेट पेपर से होने चाहिए। ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स या जिसे हम ईवीएम कहते हैं उसमें गड़बड़ी हो रही है। सवाल ये है कि उसमें गड़बड़ी हो सकती है और जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी लोक व्यवस्था है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है कि उसको टेक्नोलॉजी के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते। जिन मुल्कों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का ईजाद किया था वो सब पेपर बैलेट पे वापस चले गए और उसका कोई कारण होगा, और कारण यही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आखिर एक मशीन है और किसी भी मशीन के साथ गड़बड़ी हो सकती है। और ये तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि 2018 में चुनाव आयोग ने एक आरटीआई की रिप्लाई में, जो मैंने 3 अगस्त 2018 को ट्वीट की थी, उसमें कहा था कि इन ईवीएम्स का सोर्स कोड हमारे पास नहीं है। इन ईवीएम्स का सोर्स कोड अगर आप चाहिए तो आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पास जाइए या सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के पास जाइए। तो मुझे तो ये नहीं समझ आता कि जिन मशीन्स का या जिन मशीनों का सोर्स कोड भी चुनाव आयोग के पास नहीं है, तो उसकी इतनी तर्जमानी, उसकी इतनी वकालत चुनाव आयोग क्यों करता है? चुनाव आयोग का काम है चुनाव करवाना, चाहे वो चुनाव मशीन से हो, चाहे वो चुनाव पेपर बैलेट के ज़रिए हो। और इसलिए समय आ गया है कि जैसे बाकी देशों ने वापस पेपर बैलेट को अपनाया है, हमको भी अपनी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ और पाक साफ रखने के लिए एक बार दोबारा से पेपर बैलेट्स को अपनाना जरूरी है। यानी कि राज्य चुनावों में जो है अगर कांग्रेस जीत जाती है तो तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया जाता, ना ही तो हिमाचल में ईवीएम पर सवाल उठा, ना कर्नाटक में उठा। और अब 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं की, सांसदों की ये मांग करना कि 2024 में जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होने चाहिए। और आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि आज अगर कांग्रेस जो है वो ईवीएम
को लेकर सवाल उठा रही है। इससे पहले भी कांग्रेस ने कई बार जो है वो ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने इससे पहले कई बार ईवीएम को चुनाव से पहले कराने से पहले सवाल उठाए हैं। इसी साल कर्नाटक में चुनाव के लिए ईवीएम इस्तेमाल पर पार्टी ने नाराजगी जताई थी और काफी ज्यादा आरोप लगाए थे। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने कर्नाटक में इस्तेमाल हो रही मशीनों के दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग करने के आरोप लगाए थे। चुनाव आयोग ने इन्हें सिरे से खारिज किया था। इससे पहले 2019 के आम चुनावों में भी कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाई थी। आखिरकार अगर बैलेट पेपर को लेकर ये लगातार मांगे की जा रही हैं और हमने पिछले ही दिनों देखा कि जब पश्चिम बंगाल यानी कि अगर हम टीएमसी की बात करें, जो टीएमसी कांग्रेस का ही दूसरा अंश है, और पंचायत चुनाव जब पश्चिम बंगाल में बैलेट पेपर से कराए गए तो हमने देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार और शासन में जो है वो उन्हीं के लोग यानी कि किस तरीके से लोग जो हैं वो बैलेट पेपर के बॉक्सों को लेकर उठाकर भाग रहे थे और उन्हें जला दिया गया। आज ये तमाम चीजें जो हैं वो देश के अलग अलग कोनों में देखी जा रही हैं, जहां अन्य विपक्षी पार्टियों की सरकार है जो ये कहती है कि ईवीएम हैक किया जा सकता है। ईवीएम की वजह से भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बन रही है। जहां एक तरफ ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये तमाम राजनीतिक पार्टियां, ये इंडिया गठबंधन, ये इंडिया अलायंस, जितने भी नेता इसमें शामिल हो चुके हैं कि अगर 2024 में मोदी सरकार वापसी करती है तो देश में 2024 में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और उसके बाद कभी भी चुनाव नहीं होंगे। आखिरकार ये तमाम राजनीतिक पार्टियां जो कि 24 से ज्यादा हैं, कहीं ना कहीं राज्यों में देखें तो इन पार्टियों में अनबन नजर आ रही है। पार्टियां वोट शेयर को लेकर या सीटों को लेकर अब गठबंधन से हटती हुई अलग दिखाई दे रही हैं। और वहीं मनीष तिवारी का इस तरीके से बयान जो है वो कांग्रेस की मंशाओं पर अब सवाल खड़े करता है कि जहां कांग्रेस की सरकार जीतती है वहां ईवीएम पे सवाल नहीं खड़े किए जाते, वहां इन बातों का जिक्र नहीं किया जाता कि यहां पर भी ईवीएम हैक हो सकता था। तो क्या अगर ईवीएम हैक को लेकर बात चल रही है तो आज जनता की तरफ से यह भी सवाल उठ रहा है कि जो नेता ये कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, आखिरकार कांग्रेस देश को पीछे क्यों ले जाना चाहती है? ये सवाल जो है वो जनता की तरफ से उठ रहे हैं। और वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आज ईवीएम पे सवाल उठाने वाली कांग्रेस ये बताए कि आखिरकार देश में ईवीएम लेकर कौन आया था और सबसे पहले ईवीएम से चुनाव किसकी सरकार में हुए थे। इस तरीके से सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। और अब जनता की राय पर नजर डाल लेते हैं जो कि मनीष तिवारी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रही है कि आखिरकार जनता का क्या रिस्पॉन्स है। और ये वही जनता है जो 2024 में चुनेगी देश का प्रधानमंत्री और लगाएगी मोहर कि कौन बनेगा 2024 में फिर एक बार देश का प्रधान, या वो विपक्षी पार्टियों में से होगा या फिर तीसरी बार गद्दी पर वापसी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। चलिए नजर डाल लेते हैं। तारा सिंह नाम की जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं कि 2009 में इलेक्शन किससे हुआ था, ईवीएम देश में कौन लेकर आया था। वहीं काका मंगीलाल कह रहे हैं कि कांग्रेस भारत को पाषाण युग की तरफ क्यों ले जाना चाहती है। 1977 में बैलेट पेपर से चुनावों में हारी थी कांग्रेस। तो वहीं सागर नाम की जो यूजर है वो लिख रहे हैं कि चुनाव हारने का डर अभी से दिख रहा है, ये कैसे 60 साल तक राज कर गए थे। तो वहीं ब्राह्मण हूं नाम के जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं मतलब साफ है कि इंडी अलायंस फिर एक बार हार रही है। तो वहीं एसएस यादव कह रहे हैं कि अगर हैक कर लिया जाता तो कर्नाटक हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ना होती। हाँ, भविष्य में चुनाव में कांग्रेस हारने जा रही है, इसीलिए इससे पहले हैक करने का डर सता रहा है। ये बातें जो हैं वो आज जनता की तरफ से की जा रही हैं। और इसी के साथ मनमोजी नाम के जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं जहां जहां कांग्रेस चुनाव जीती उन्हें रद्द कर देना चाहिए। कांग्रेस स्पष्ट करे कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने ईवीएम कैसे हैक की। यानी कि अगर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तो कांग्रेस को इस बात पर भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जहां कांग्रेस की सरकार बनी है, जिसमें से एक हिमाचल प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है, आने वाले महीनों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं। अगर इन दोनों राज्यों में से कहीं पर भी कांग्रेस की सरकार रिपीट करती है तो क्या
कांग्रेस ये कहेगी कि ये चुनाव फिर से होने चाहिए या फिर यहां पर भी ईवीएम को हैक किया गया है। खैर, अगर ईवीएम और विपक्ष की कहानी पर बात करें तो ये मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा पुराना है। 2014 के बाद लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये आरोप हर बार लगाया गया है कि ईवीएम में गड़बड़ी है या फिर ईवीएम की वजह से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में मेजॉरिटी की वजह से आए थे, मेजॉरिटी से आए थे क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी थी। बटन किसी पार्टी पर दबाओ पर वो बीजेपी के लिए वोट दिया जाता है। और ये सिर्फ मनीष तिवारी ही नहीं बल्कि तमाम अन्य पार्टियों की तरफ से ईवीएम को लेकर रोना जो है ये राग अलापा जा चुका है। चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान इन तमाम चीजों का जिक्र किया था, और दिल्ली में एमसीडी के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी भी यही आरोप लगा रही थी। और अब आम आदमी पार्टी के नेताओं का यही कहना है कि 2024 में ईवीएम में गड़बड़ी, यानी कि एक तरफ ये 24 पार्टियां इकट्ठी होकर भी इस बात पर राजी नहीं है या फिर कहीं ना कहीं असंतोष है, ये डर है कि 2024 में ये गठबंधन टक्कर दे पाएगा मोदी सरकार को या नहीं। और शायद यही बड़ा कारण है कि अभी चुनाव से 7-8 महीने पहले ही जो है वो ईवीएम को लेकर लगातार सवाल खड़े करना शुरू कर दिया गया है इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी भी जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।